नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाया था और इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने बनाया था, जहां मैंने पोइटिक डिस्कोर्स वर्कशॉप के बारे में बात की थी, यानी कि एक ऐसी कविता लेखन वर्कशॉप, एक ऐसी पोइट्री वर्कशॉप जिसे आप लोग सभी मिलकर एक ग्रुप में कर सकते हैं। और उसके लिए आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आप लोग 4-5 कवियों का या फिर अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 कवियों का एक समूह बनाइए और मिलने की एक जगह निर्धारित कीजिए। अगर सप्ताह में एक बार, हफ्ते में एक बार मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम महीने में 2 बार आप मिलना तय कीजिए, फिक्स कीजिए। और इस प्रकार से अपने खुद के पोइट्री ग्रुप की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो कैसे आप क्या क्या ग्रुप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इसमें और किस तरीके से आप ये पोइट्री ग्रुप चला सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक पोइटिक डिस्कोर्स करके एक वीडियो बनाया था हिंदी में। और ये उसी वीडियो का एक प्रकार से दूसरा भाग है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो कि आप इस पोइटिक डिस्कोर्स वर्कशॉप में कर सकते हैं। यानी कि ये ग्रुप एक्सरसाइजेस हैं, आप चाहे तो कुछ एक्सरसाइजेस में से अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप में करेंगे तो ये स्पेसिफिकली जो ग्रुप एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप अपने पोइटिक डिस्कोर्स वर्कशॉप में कर सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है पोइट्री चेन। तो जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगता है, ये एक प्रकार की कलेक्टिव क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज है जिसे आप सब मिलकर एक ग्रुप में करेंगे। और बहुत ही सीधा सीधा है। इसमें कोई भी, मान लीजिए आप 5-6 कवि हैं, तो उसमें से आप में से कोई भी एक कवि इस पोइट्री चेन की शुरुआत करेगा। यानी आप 2-4 पंक्तियां लिखेंगे और शर्त सिर्फ ये है कि ये पंक्तियां आपकी खुद की होनी चाहिए। जो भी आप कविता की पंक्तियां लिखें, आप चाहे तो कुछ अपनी पुरानी कविता में से याद करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य ये है कि आपकी जो, जैसे हम कहते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस राइटिंग एबिलिटीज़ हैं, कि आप ऑन द स्पॉट किस प्रकार से कविता के बिंब सोचकर, इमेजरी सोचकर कविता की पंक्तियां लिख सकते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज है। तो उसमें बेहतर यही रहेगा कि अगर आप ऑन द स्पॉट कुछ सोच कर लिखे, एकदम से जो भी कविता की पंक्तियां, जो भी तुकबंदी कह लीजिए, आपके दिमाग में आए, आपके जहन में आए, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। एक कवि जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं ला सकता। आप थोड़ा बहुत सोच लीजिए, लेकिन 5-7 मिनट में जो भी आपके जहन में पंक्तियां आए, 5-10 मिनट में, चलिए 10 मिनट दे दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, आप उसमें सोच कर लिख दीजिए। 2 पंक्तियां हो सकती है, 4 पंक्तियां हो सकती है, बहुत ज़्यादा पंक्तियां नहीं लिखनी आपको एक कवि को, क्योंकि हमें एक पोइट्री चेन बनानी है। तो अब जैसे एक कवि ने उसमें 2-4 पंक्तियां लिखी, इसके बाद जहां पे पहले कवि ने सीक्वेंस छोड़ी तो दूसरा कवि उस सीक्वेंस को कैच करेगा और फिर दूसरा कवि भी उसमें अपनी स्वरचित पंक्तियां जोड़ेगा, और इस तरीके से एक कविता का पूरा लिंक बनता जाएगा, पोइट्री चेन बनती जाएगी। और जब सभी को बारी मिल चुकी हो तो आप चाहे तो एक दूसरा राउंड भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इस पोइट्री चेन को अब आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। यानी कि जिसका जो हिस्सा है उस हिस्से को पढ़ेगा और फिर आप देख सकते हैं कि आपस में कुछ इन पंक्तियों का एक तालमेल कुछ बन रहा है या नहीं, या फिर एक कविता के तौर पर ये सशक्त रूप से अगर आप सब पोर्शंस को जोड़ें तो एक कविता सामने आ रही है या नहीं। और आप इसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं फिर, कि अगर आप इसे एक परिपक्व कविता का रूप देना चाहते हैं तो आप अपनी पोइट्री चेन को आखिर में एडिट करके उसको एक कविता की तरह बना सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का, जैसा कि मैंने कहा, उद्देश्य ये है कि आपकी जो स्पॉन्टेनियस राइटिंग एबिलिटीज़ है, यानी कि आप एकदम से सोच कर जो भी आपके दिमाग में आता है आप किस प्रकार से उसे कविता के लहजे में लिख सकते हैं, ये उसको टेस्ट करने के लिए है। तो कल्पना जो है, मैंने ये अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि इमेजिनेशन, यानी कि जो कल्पना शक्ति है, वो कविता लेखन का प्राण है। और वास्तविकता भी कविता लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उस वास्तविकता को आप अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से ही, जो कवि की कॉन्शियसनेस है, वो री इंटरप्रेट करती है और फिर आप अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन एक प्रकार के कल्पना के आवरण के माध्यम से कविता में आप अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इसे कविता कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोज की तरह आप सीधे सीधे अपनी दिल की बात नहीं कहते, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ लयात्मकता होती है, तो कहीं बिंब होते हैं। आप जिसे कहते हैं कि एक अलग तरीके से, और एक अलग तरीके से छवियों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी जो कल्पना शक्ति है उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो इमेजिनेटिव पावर है, वो इस प्रकार की एक्सरसाइज से उसमें ज़रूर निखार आएगा। हालांकि ये पोइट्री चेन है, लेकिन ये एक क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज है, और आप चाहे तो इसको एक
ज़रूरी नहीं कि आप इसको कविता लेखन से संबंधित रखें, आप एक क्रिएटिव राइटिंग, प्रोज राइटिंग चेन भी बना सकते हैं, आप पोइटिक टेक्स्ट चेन बना सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस एक्सरसाइज को कैसे यूटिलाइज करें। सबसे ज़्यादा रोचक बात है इस एक्सरसाइज में ये है कि इसमें जो चेन बनती जाती है तो उसमें भाव जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं, आप एक भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करते रहते हैं। मान लीजिए कि पहले कवि ने जो पंक्तियां लिखी वो एक प्रेम कविता से जुड़ी पंक्तियां लिखी, एक प्रकार की लव पोइट्री लिखी, लेकिन फिर जो दूसरा कवि है वो उन पंक्तियों को लेकर चाहे तो उसको समाज से जोड़ सकता है या प्रकृति से जोड़ सकता है, और फिर वहीं पे भाव जो है वो बदल जाता है। वहीं तीसरा जब कवि आएगा तो हो सकता है कि वो फिर कुछ ह्यूमरस लिख दे, कुछ व्यंग्यात्मक लिख दे, कुछ मज़ेदार लिख दे, तो वहीं से भाव बदल जाता है। तो इसमें एक ही पोइट्री चेन में आपको अलग अलग कविता के जो भाव होते हैं, अलग अलग भावों को पिरोने का मौका मिलता है, और आप इसे फिर एक साथ, जैसा कि मैंने कहा, परफॉर्म करके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाती हूँ और इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक उदाहरण भी आपको दे देती हूँ कि किस प्रकार से आप एक पोइट्री चेन बना सकते हैं। अब दूसरी मैं जो आपको क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज बताऊंगी वो है प्रॉम्प्ट, पोइट्री प्रॉम्प्ट एक्सरसाइज। यानी कि एक बहुत ही सरल सी सीधी सी एक्सरसाइज है ये, बस फ़र्क है कि आप इसे ग्रुप में करेंगे बजाय इसके कि आप इसको अकेले बैठ के अपने आप करें। तो मान लीजिए 5-6 कवियों का समूह है, तो उसमें आप लोग 5-6, आप सब मिलकर 5-6 प्रॉम्प्ट्स निर्धारित कर सकते हैं, और फिर इन प्रॉम्प्ट्स के आधार पर हर व्यक्ति को, हर कवि को एक प्रॉम्प्ट दिया जाएगा जिसके आधार पर आपको कविता लिखनी है। अब पोइट्री प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये बहुत ही एक सरल सी चीज़ है। सीधा सीधा विषय तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, उसमें कोई चैलेंज नहीं रह जाता कि अगर आप किसी को कोई विषय दे दें कि इस विषय पर कविता लिखो। लेकिन प्रॉम्प्ट में आप कोई इंटरेस्टिंग सिनेरियो दे सकते हैं, कोई भी आप सीन इमेजिन कर सकते हैं, या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट लाइनें भी किसी को दे सकते हैं कि इनको इंटरप्रेट करके एक कविता लिखी जाए। जैसे ही मान लीजिए आपने कोई बहुत ही ड्रामेटिक सीन इमेजिन किया कि ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है और रात का समय है, और एक बुज़ुर्ग आदमी जो है वो सड़क पर, जिसके घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता, जिसके जीवन में नितांत अकेलापन है, वो एक सुनसान जगह पे बिल्कुल अकेले उसके कदम पड़ रहे हैं, उसकी पदचाप पड़ रही है, और फिर वो अपने घर में सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ बड़े बोझिल मन से अकेला प्रवेश करता है। तो ये आपका पोइट्री प्रॉम्प्ट हो गया, और इसके आधार पर आप कुछ भी कविता लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप ड्रामेटिक सिनेरियोज दे सकते हैं जो कि पोइट्री प्रॉम्प्ट्स के तौर पर काम करेंगे, या फिर आप कुछ रहस्यात्मक पंक्तियां भी दे सकते हैं, और ये भी मैं जिसके आधार पर जो है वो कवि कविता लिखेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, 4-5 प्रॉम्प्ट्स आप निर्धारित कर सकते हैं ग्रुप में, और हर व्यक्ति को एक अलग प्रॉम्प्ट मिले, हर कवि को एक अलग प्रॉम्प्ट मिले, और फिर बाद में आपने प्रॉम्प्ट के आधार पर जो कुछ भी लिखा है आप उसको एक ग्रुप में, जो भी आपका जो ग्रुप सेशन चल रहा है उसमें आप उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये पोइट्री प्रॉम्प्ट एक्सरसाइज भी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज दोस्तों, वो है डायलॉग पोइट्री। और डायलॉग पोइट्री पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है पहले, बहुत पहले, अंग्रेजी में। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो डायलॉग पोइट्री का सीधा सीधा मतलब है कि संवाद कविता। हालांकि ये इतना ज़्यादा लोकप्रिय जॉनर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई भाषाओं में ये जो है आपको बहुत सी डायलॉग पोइट्री देखने को मिलेगी, यानी ऐसी कविताएं देखने को मिलेंगी जो कि एक संवाद की शैली में लिखी गई हैं। तो सीधे सीधे संवाद की शैली में लिखी गई कविताएं हैं, यानी कि आप जो है उसमें 2-3 कैरेक्टर्स इमेजिन कर सकते हैं, उनका आपसी संवाद दिखा सकते हैं, या फिर 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप का भी संवाद दिखा सकते हैं जिसमें ये गेस करना मुश्किल है कि कौन किससे बात कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का एक संवाद जो है स्थापित हो रहा है, यानी कि आप संवाद के तौर पर जो है वो कविता लिख रहे हैं। या फिर एक मोनोलॉग भी हो सकता है, जो कि रंगमंच में, थिएटर में एक बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस है, यानी कि एक किरदार जो है वो अपने आप से ही बात कर रहा है और आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं आप उन पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक प्रकार का ये फिलोसॉफिकल डायलॉग हो गया जो कि आप अपने साथ करें। तो मोनोलॉग भी हो सकता है कि आप खुद से बातचीत कर रहे हैं, तो कविता जो होगी वो
मोनोलॉग के फॉर्म में होगी, यानी आप अपने आप से एक संवाद स्थापित करें। तो ये डायलॉग एक्सरसाइज जो है, आप एक विषय दे सकते हैं और फिर उस पर आपको डायलॉग पोएम लिखनी है। तो इसमें अगर आपका ग्रुप छोटा है, जैसे 4-5 लोग हैं, तब तो आप एक ही ग्रुप में काम करिए। अगर बड़ा ग्रुप है, जैसे मान लीजिए 8 लोग हैं, तो आप इसके 2 ग्रुप बना लीजिए 4-4 लोगों के, और दोनों को अलग अलग थीम बांटी जाएगी और उस पर दोनों ग्रुप्स को अपनी डायलॉग पोएम लिखनी है। तो डायलॉग पोएम ये एक प्रकार की पोइट्री चेन जैसी होगी, बस फर्क इतना कि पोइट्री चेन में तुकबंदी होती है कि आपको सोचना नहीं होता कि क्या लिख रहे हो, आप इसमें सोच समझ के लिखना है, क्योंकि आपको विषय दिया गया है। तो आप 3-4 लोग जो मिलकर लिख रहे हैं, आप अपना टास्क डिवाइड कर सकते हैं। अब चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि कविता जो है उसमें से 2 ही लोग लिखें, बाकी 2 लोग सोचें कि किस प्रकार से लिखनी है और कैसी कविता होनी चाहिए, और एक पर्सन सिर्फ परफॉर्म करे। तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आप किस तरीके से उस टास्क को डिवाइड करें, लेकिन ये एक आपको ग्रुप में एक्टिविटी करनी है। तो ये एक प्रकार से थोड़ी थोड़ी पोइट्री चेन की तरह है। जैसा कि मैंने कहा, फ़र्क ये है कि इसमें आपको सोच समझ के लिखना है। तो ये हो गया आपकी डायलॉग पोइट्री की एक्सरसाइज। अब चौथी और आखिरी एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगी, वो ये इतनी क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज नहीं है जितना कि एक प्रकार का एक लर्निंग, पोइट्री लर्निंग एक्सरसाइज जैसी ज़्यादा है, और इसका नाम है साहित्यिक विवेचना। यानी कि आप कोई भी टॉपिक लीजिए, और इस एक्सरसाइज के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। तो आप जब ग्रुप में मिलते हैं, इससे पहले आपको 7-10 दिन पहले ही विषय आपको निर्धारित करना होगा। तो कोई भी आप एक क्लासिक पोइट लेंगे, कवि लेंगे, किसी भी भाषा का कवि आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप हिंदी की कवित्री महादेवी वर्मा के बारे में बात करेंगे, तो आप महादेवी वर्मा के ऊपर पूरी रिसर्च करके आएंगे, जितनी भी आप कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, कि उनकी कविताओं में वो कौन से युग में लिखती थी, छायावादी युग में लिखती थी वो, और उनकी किस प्रकार की कविताएं हैं, उनकी कविताओं में क्या मुख्य भाव रहते हैं, किन विषयों को वो एक्सप्लोर करती हैं, उनकी क्या काव्य शैली है, किस प्रकार की। आप सब कुछ पढ़ के आएंगे और उस पर आप विवेचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि उनकी 2-3 कविताएं जो हैं उनका एक प्रकार से आप डाइसेक्शन कीजिए, कि उन कविताओं को आप अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए। बचपन में आपको याद होगा कि हम स्कूल में जब हिंदी पढ़ते थे, तो हिंदी साहित्य पढ़ते थे, तो स्कूल में एक काव्य सौंदर्य की एक्सरसाइज होती थी, यानी कि आप कविता को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आप एक पोइट है और अपने कविता लेखन को सुधारना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से पोइट्री अप्रिसिएशन करना भी आपको आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप बस कुछ भी लिख रहे हो और कह रहे हो उसको कविता है, बल्कि क्लासिक पोइट्स के बारे में जानना और पोइट्री अप्रिसिएशन यानी काव्य सौंदर्य भी आपको आना चाहिए। तो ये उस लिहाज से बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। बट जैसा कि मैंने कहा, इसमें ज़रूरी है कि आप पढ़ कर आएँ पहले से। अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे एक्सरसाइज, आप स्पॉन्टेनियसली इसमें कुछ नहीं कर सकते। और इसमें एक नया एंगल आप ये भी जोड़ सकते हैं, नया आयाम, कि एक्सरसाइज को और भी ज़्यादा रोचक बनाने के लिए आप जो भी कवि ले रहे हैं, जो भी क्लासिक पोइट ले रहे हैं, आप उनको कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में, यानी आज के दौर में उनकी कविताओं को इमेजिन करिए, परखिए। यानी कि अगर आज के दौर में वो कवि या कवित्री लिखते, तो किस प्रकार से उनकी कविताएं भिन्न होती और उनकी शैली में अगर कुछ बदलाव आता, आज के दौर के हिसाब से उनकी कविताओं को आप री इमेजिन करिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज होगी। उसमें मान लीजिए आपने उनकी कोई कविता ली, तो जाहिर सी बात है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, लेकिन ये सिर्फ आपके एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सरसाइज है कि आप उनकी किसी भी पॉपुलर कविता को लेके आज के दौर के हिसाब से उसको री इंटरप्रेट करके रीराइट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं प्रकाशित करवाएंगे, लेकिन अपने खुद की एक्सरसाइज के लिए आप इसमें यह आयाम भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।